सो हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। दैट दिस दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रिस्पेक्टिवली। तो प्रोपेन क्या है, हमें बताया था आपको कि प्रोप का मतलब क्या होता है 3, ठीक है। प्रोपेन है, इसका मतलब क्या है, ये अल्केन है। अब हम ये समझते हैं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अल्केन, पहले हम अल्केन का देखते हैं। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे 3 डालें, क्योंकि प्रोप है, प्रोप का मतलब 3 होता है, इट मीन्स इस कंपाउंड के पास कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन्स होंगे। जब हम n का वैल्यू 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा और H 3 × 2 6 + 2 8 S3 और H8, ये किसका फॉर्मूला होगा, प्रोपेन का, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसमें, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे। तो कार्बन तो 3 है और हाइड्रोजन कितना है, 8 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि प्रोपेन हैज़ 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। प्रोपेन इज़ अ हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज़ द थर्ड मेंबर ऑफ द अल्केन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसे 3 क्लासेस में बांटते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, या फिर जो भी कह सकते हैं कंपाउंड्स हैं। तो पहला है कि अल्केन, ठीक है, दूसरा क्या है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। तो अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड में प्रोपेन जो है वो थर्ड मेंबर है। कैसे थर्ड मेंबर है? क्योंकि फर्स्ट तो होगा मीथेन, ठीक है, जिसमें कि 1 कार्बन होगा, फिर होगा इथेन जिसमें कि 2 कार्बन होंगे, और तीसरा क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन जिसमें कि 3 कार्बन होंगे। तो हुआ ना ये थर्ड मेंबर, ठीक है। तो अल्केन क्लास का ये थर्ड मेंबर है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8, है ना, ये हमने देख लिया कैसे होगा C3H8। अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन हैज़ 3 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्योंकि ये एक अल्केन है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, और सैचुरेटेड है इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हम ये भी बता देते हैं कि अल्केन जो है, अल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में जो होता है इसमें होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। और अल्काइन जो है इसमें होगा कितने, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस। तो ब्यूटेन गैस का क्या होता है फॉर्मूला। अब जैसे कि प्रोपेन, प्रोप का मतलब होता है 3, वैसे ही ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ANE है, इट मीन्स ये भी क्या है, एक अल्केन है। अगर ये अल्केन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। इस पर ये फॉर्मूला काम करेगा, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। क्या क्या होगा ये, C और n की जगह पे अगर 4 डालते हैं, और H की जगह पे H, उसके बाद यहाँ पे 2n मीन्स 4 × 2 8, और +2, 8 + 2 कितना होगा 10। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने 10। तो ये इस तरीके का फॉर्मूला इसका बनेगा C4H10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि हम अल्केन का, कोई भी अल्केन हो, ठीक है, हम आराम से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ब्यूटेन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और इसका फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। अब ब्यूटेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि ये एक अल्केन है, तो अल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें 4 कार्बन है, और ये इसके पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्यूटेन इज़ प्राइमरली यूज्ड एज अ गैसोलीन मिक्सचर आइदर अलोन और इन अ प्रोपेन मिक्सचर। गैसोलीन मतलब क्या हुआ कि इसको हम मेनली ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब को हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर फ्यूल, एज अ वी यूज़ इट एज अ फ्यूल, ठीक है। हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इसको, चाहे हम सिर्फ ब्यूटेन को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, या तो ब्यूटेन को किसी और हाइड्रोकार्बन में मिक्स करके हम इसे गैसोलीन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एज अ फीड स्टॉक फॉर इथिलीन एंड ब्यूटाडाइन प्रोडक्शन। ब्यूटेन लाइक अदर प्रोपेन कम्स फ्रॉम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो ब्यूटेन का भी प्रोडक्शन कहाँ से होता है, या तो हमें ये नेचुरल गैस से मिलता है, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज से मिलता है, ठीक है। एंड द टू गैसेज यूजुअली फाउंड टुगेदर। इट इज़ वन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ LPG। इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। तो हमने देखा था पहले क्वेश्चन, जो LPG होता है, जो हमारे घरों में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसमें मेनली क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। और
ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हम इस तरीके से देख सकते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, 4 कार्बन होंगे इसमें, और बाकी जो है 10 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9 + 1 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक गैस, कौन सा जो है इसमें से इनऑर्गेनिक गैस नहीं है। अब कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है इसका मतलब क्या होगा, उसमें कार्बन है, ठीक है, और कोई कंपाउंड अगर इनऑर्गेनिक है इसका मतलब क्या है, उसमें कार्बन नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, नॉट इनऑर्गेनिक, इट मीन्स क्या, वो ऑर्गेनिक कौन सा है इसमें से। अगर हम अमोनिया का फॉर्मूला देखें, अगर आपको इसमें से सारे का अगर स्ट्रक्चर लाइक मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, यहाँ पे कार्बन है नहीं है, इसका मतलब A तो नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम कैसे लिखते हैं, H2S, यहाँ पे भी कार्बन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या होता है, CO होता है। अब यहाँ पे तो कार्बन आ गया है, क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे कार्बन तो आ गया तो क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ से मिलता है, ये मिनरल से मिलता है, और कार्बन के अलावा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मीथेन जो कि प्रॉपर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, CH4 होता है इसका फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक गैसेस अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओजोन, फॉस्फीन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारे जो हैं ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसमें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक होगा, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक CO, CO2, ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मीथेन जो है वो एक ऑर्गेनिक गैस है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। मीथेन इज़ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ गैसेस रिलीज फ्रॉम पेट्रोलियम वेल्स, और मीथेन जो इसका सबसे अधिक जो रिलीज होता है, मीथेन कहाँ से होता है, ये होता है हमें पेट्रोलियम वेल्स है ना, जो तेल का कुआं होता है, पेट्रोलियम वेल्स होते हैं, हमें वहाँ से मिलता है मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्गेनिक गैस, अब बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, ये तो इनऑर्गेनिक है, अभी हमने देखा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या बच गया, इथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, ये क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिक गैस है, ठीक है। इथिलीन डाइक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है C2H4Cl2, C2H4Cl2 जिसका फॉर्मूला है इथिलीन डाइक्लोराइड का, ये एक ऑर्गेनिक गैस होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग विनाइल क्लोराइड। अदर ऑर्गेनिक गैसेज आर मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, इथेन एट्सेट्रा। तो ये जो इसके अलावा जो बाकी जो मतलब और गैसेज हैं लाइक विनाइल क्लोराइड, इसका यूज़ करते हैं बनाने के लिए इथिलीन डाइक्लोराइड का। बाकी जो और ऑर्गेनिक गैसेज हैं लाइक मीथेन हो गया है ना, ये तो हमने देखा ही, इथिलीन भी है, एसिटिलीन है, इथेन है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक गैसेज हैं। डेकेन हैज़ हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, डेकेन मैंने बताया था कि डेक का मतलब क्या होता है 10, और ये ANE है लास्ट में, इसका मतलब क्या है, ये एक अल्केन है। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में CnH2n+2, ठीक है। डेकेन में कितना कार्बन होगा 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10H, और 2 × n मीन्स 20, 20 + 2 22 होगा। इसका मतलब डेकेन में कितने हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है, जो कि हमें प्रॉपर दिख रहा है 22 हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर क्या होगा 22, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेकेन जिसका फॉर्मूला होता है C10H22, मैंने बता दिया कि हम आराम से किसी भी अल्केन का, इनफैक्ट अल्काइन का भी लिख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, तो इजीली फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन एटम्स विच आर बाउंड टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, और वो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एक अल्केन है। अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे। डेकेन इज 10th मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, डेकेन जो है वो अल्केन फैमिली का 10th मेंबर है। द अल्केन फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स विच इंक्लूड्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। तो अल्केन एक ऐसा कंपाउंड्स का ग्रुप होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और वो भी किस मैनर में कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन, पहले तो हम देखते हैं प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है।
प्रोपेन भी एक अल्केन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CnH2n+2 वाले फॉर्मेट में अगर लिखना चाहे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, C3H8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक H को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, ये C3H7, ठीक है। तो इसमें इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, 7 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H7 और Cl, ठीक है। तो 7 हाइड्रोजन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 हाइड्रोजन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोप्रोपेन इज C3H7Cl, therefore it contains 7 atom of hydrogen, this is colorless and flammable compound। तो जो केमिकल फॉर्मूला है क्लोरोप्रोपेन का वो क्या होता है, C3H7Cl, इसमें कि देख सकते हैं 7 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, और ये जो क्लोरोप्रोपेन है ये कलरलेस होता है और ये फ्लेमेबल कंपाउंड है। फ्लेमेबल मतलब क्या, वो आसानी से जलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेन एटलीस्ट डैश बेंजीन लाइक रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक मीन्स क्या, एरोमा मतलब ही होता है सेंट, ठीक है, परफ्यूम जिसका फ्रेगरेंस अच्छा हो, तो बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब बोल रहा है कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन अगर एरोमेटिक है, इसका मतलब उसमें कम से कम कितने बेंजीन लाइक रिंग होना चाहिए। बेंजीन का रिंग कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हो गया बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो इसका मतलब उसमें कितने बेंजीन लाइक रिंग होंगे, तो वो होंगे कितने, कम से कम 1 तो होने चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन लाइक रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अरीन्स। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैं उसमें कम से कम एक बेंजीन की तरह रिंग होना चाहिए। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है एरीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्किन्स वर अर्लियर नोन एज। तो अल्किन्स को पहले जो अल्कीन होता है, हमने भी पढ़ा अल्केन, ठीक है। अब अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है ये, इसमें होता है डबल बॉन्ड। तो अल्कीन्स को पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो वो उसको कहते थे ओलिफिन्स, ठीक है। ओलिफिन्स किसका नाम था पहले, अल्कीन्स का। अल्कीन्स वर प्रीवियसली नोन एज ओलिफिन्स, इट्स फॉर्मूला इज CnH2n। तो जो अल्कीन्स हैं उसको पहले बोलते थे ओलिफिन्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। अब CnH2n है, इसका मतलब जहाँ पे n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इथिलीन जो है इसका फॉर्मूला होता है C2H4 इज़ द सिंपलेस्ट अल्कीन। अब यहाँ पे जैसे कि अल्कीन था, उसमें हम एक कार्बन से भी कंपाउंड बन रहा था, वो कौन सा था, मीथेन, CH4, ठीक है। लेकिन क्योंकि अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कभी भी डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। इस वजह से जो है सिंपलेस्ट जो अल्कीन है उसमें एटलीस्ट नंबर ऑफ़ जो कार्बन आइटम्स हैं वो 2 होने चाहिए। इस वजह से इसका जो सिंपलेस्ट अल्कीन है वो क्या होता है, C2H4, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इथिलीन, ठीक है, या फिर इसको हम इथीन भी कहते हैं, ठीक है। इथिलीन की जगह हम इसको इथीन भी कह सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन इज़ अ डैश मॉलिक्यूल। इथिलीन जो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल है, इथिलीन इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको इसमें कहीं भी पोल्स दिख रहे हैं क्या, पोल्स कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि कोई भी जैसे कि बॉन्ड है, सपोज HCl बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स को जो अपने तरफ स्ट्रेच करने की जो कैपेसिटी है जिसकी ज़्यादा होगी, वो अपने तरफ बॉन्ड को क्या करेगा, खींच लेगा। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू व्हाट, हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ के बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए इस पर क्या होता है डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 पोल्स जनरेट हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पोलर है। लेकिन ऐसा हमें इथिलीन में कहीं दिख रहा है क्या, C2H4 में नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब क्या है, ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा, इथिलीन क्या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इथिलीन कॉमनली नोन एज इथीन, इथिलीन को क्या बोलते हैं, इथीन भी कहते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसा होता है, CH2 ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। C यहाँ पे H होगा, फिर यहाँ पे H, या ऐसे H और ये H, ठीक है। अब है द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन इंडिकेट्स दैट देयर आर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा अभी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और बाकी 4 जो है वो CH4 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब है इथिलीन इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज बिकॉज अनलाइक अ पोलर मॉलिक्यूल इट हैज़ एन
एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। इथिलीन में क्या होता है कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल होता है ना, इक्विवेलेंट चार्जेस क्या स्प्रेड होते हैं, ठीक है। Since the double bond is between two carbon atoms, there is no difference in the electronegativity. This is why the shared pair of electron can lie in between those of carbon atoms. तो अगर हम इथिलीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो कहाँ पे है? डबल बॉन्ड जो होता है ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में है, ठीक है। सपोज इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है, कार्बन ही कार्बन ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई भी अपने ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये एक लिनियर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इथीन और पॉलीइथिलीन और इथिलीनो, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ प्लांट हार्मोन, एज अ रेफ्रिजरेंट एंड एज अ फूड एडिटिव। तो इसको हम मेनली ये जो इथिलीन होता है ये प्लांट हार्मोन है, क्योंकि इसलिए कहते हैं ना कि जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को पकाने के लिए हम इथिलीन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और पॉलीइथिलीन इज़ अ कलरलेस गैस विच हैज़ अ स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट। और पॉलीइथिलीन जो है ये कलरलेस होता है, इसका जो कोई कलर नहीं होता है, इसका जो ऑर्डर है मीन्स फ्रेगरेंस है, स्मेल है, वो क्या होता है? स्वीट होता है। इट इज़ फ्लेमेबल एंड लाइटर व्हेन कंपेयर टू एयर। और जो इथिलीन गैस है ना वो एयर से भी काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू हीट और फायर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन द कंटेनर्स कैन एक्सप्लोड। क्योंकि ये जो इथिलीन गैस है वो फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल का मतलब क्या? ये जलता है, ठीक है। इस वजह से अगर हमने इसे रख दिया, अगर हमने इसे कोई भी कंटेनर में बंद करके रख दिया तो ये क्या हो सकता है? कंटेनर एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेन गैस हैज़ अ स्लाइटली डैश टेस्ट। इथेन जो है इथेन, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन अल्केन है ये, ठीक है। इसका कैसा टेस्ट होता है? तो इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट। कैसा होता है? स्वीट टेस्ट होता है इसका। इथेन जो है ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, इसका ना कोई कलर है ना इसका स्मेल है। इसका टेस्ट क्या होता है? स्लाइटली स्वीट है। लाइक मैनी हाइड्रोकार्बन्स इथेन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस और ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एंड एज अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो मैक्सिमम जो हाइड्रोकार्बन्स है वो हमें पेट्रोकेमिकल से ही मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से इथेन भी कहाँ से मिलता है? हमें नेचुरल गैस से ही मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है, ठीक है। अब है कि इथेन है वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1834 AD बाय माइकल फैराडे। और इथेन को सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था? माइकल फैराडे ने 1834 AD में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेन हैज़ डैश स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैंने बताया था ना कल कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वैसे कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, जिसमें जो कार्बन के आइटम्स हैं, हाइड्रोजन के आइटम्स हैं, वो सब सेम रहेंगे, बस उसमें फ़र्क कहाँ पे आएगा? उसके अरेंजमेंट में, ठीक है। अगर हम एक ही सेम कंपाउंड को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली, तो क्या होगा ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पेंटेन है मतलब क्या? इसमें पाँच क्या है? कार्बन है। तो इसके कितने आइसोमर्स होते हैं? ठीक है, तो पेंटेन के पास टोटल कितना आइसोमर है? इसके पास है 3 आइसोमर्स, ठीक है। वो कैसे आइसोमर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। पेंटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन का, ठीक है, जिसमें कि 5 कार्बन आइटम्स हैं। इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है? C5H12, क्योंकि हमें पता है अगर ये अल्केन है तो क्या होगा? C5 और H2N2 मतलब 10 + 2 12 HC5H12, ठीक है। There is no definite formula for finding for structure isomer of alkane। तो अगर हम देखें आइसोमर्स को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट स्टिल हम इसको स्ट्रक्चर अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं और उस अरेंजमेंट से भी पता चलता है स्ट्रक्चर बना करके कि हाँ कौन सा कंपाउंड बन सकता है, कौन सा पॉसिबल है और नहीं है, ठीक है। और कुछ जो है कंपाउंड्स 3 जो इसके आइसोमर्स हैं वो होते हैं एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग लिक्विड्स, मेडिसिन एंड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट्स। तो अब हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा? अल्कोहल। मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताया था जब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है, कैसे नोमेनक्लेचर होता है केमिस्ट्री में। तो अल्कोहल जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? OH होता है, ठीक है, OH। और ये जो है OH हमेशा क्या होगा? किसी भी कंपाउंड के एंड में लगता है, ठीक है। एंड में कहने का मतलब हमेशा ये क्या होगा? चेन के एंड में होगा या चेन के बाहर होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग लिक्विड्स, मेडिसिन्स एंड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट। तो ऐसा कौन सा है जो कंपाउंड है जिसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड में, ठीक है।
मेडिसिन्स में और या फिर एयरक्राफ्ट के फ्यूल में, ठीक है। तो वो होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसका यूज़ किया जाता है लिक्वार्स में, मेडिसिन में और एयरक्राफ्ट के फ्यूल में। इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। इथेन है मतलब क्या, इसमें 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन का ये अल्कोहल है, ठीक है। इथेनॉल जो होता है ये फ्लेमेबल है ना, फ्लेमेबल मतलब ये जलता है, ठीक है। और ये कलरलेस होता है। इथेनॉल कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। अब इथेनॉल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विथ यीस्ट इन पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। और इथेनॉल हमें मेनली कहाँ से मिलता है, अगर हम शुगर को फर्मेंट करें, मतलब शुगर का फर्मेंटेशन जब हम करेंगे ईस्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, इथेनॉल मिलेगा। इट इज़ यूज्ड एज अ बेवरेज अल्कोहल एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग साइकोट्रॉपिक ड्रग ऑफ एडिक्शन। तो इसका तो पहले तो बेवरेज में यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम ड्रग बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। It is widely used as a fuel in aircraft. Ethanol mixed with 25% water is used to reduce the temperature of the engine's combustion chamber. इसके अलावा अगर हम इथेनॉल को 25% मिक्स करें वाटर में, तो क्या होगा, इंजन का जो कंबशन इंजन है, ठीक है, उसका टेम्परेचर को हम उससे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन इज। अब होता है 2 कंडीशन, एक तो होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। एनारोबिक है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। एरोबिक है इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, एरोबिक। और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है वो क्या होगा, एनारोबिक होगा, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के हेल्प से, ठीक है, वो भी कब, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by sets of reaction whose pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. तो जब फर्मेंटेशन होता है किसके हेल्प से, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे होगा, वो होगा यीस्ट, ठीक है। तो इस यीस्ट जो है वो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, ये कब होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड मिलता है, जो एसिड है वो कन्वर्ट होता है CO2 में और इथेनॉल में। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड, डेकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल dehydrogenase catalyzes these reactions. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. There is formation of alcoholic beverage like beer, wine, brandy, whiskey, etc. by using the process of fermentation of grains, grapes, rice, etc. by yeast. तो इसी प्रोसेस से जो है बाकी जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं लाइक बियर, वाइन, विस्की, ये सब इसी से बनता है, फर्मेंटेशन से। और वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के हेल्प से, ठीक है, किस चीज़ का, पायरुविक एसिड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन इज डैश इन इथाइल अल्कोहल। तो बेंजीन जो है इथाइल अल्कोहल में क्या है, सॉल्युबल है, पोलर है, इनसॉल्युबल है या इनसॉलेट है, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो सॉल्युबल है, क्योंकि हमें एक ना रूल होता है, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स अगर जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में, ठीक है। तो बेंजीन जो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन पोलर में आराम से डिजॉल्व होगा, ठीक है, आराम से सॉल्युबल होगा। इसलिए बेंजीन जो है वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल भी क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये होगा सॉल्युबल। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। बेंजीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने बताया ना आपको, इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा बेंजीन, जिसमें कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं 3 कार्बन पे। बेंजीन इज़ फाउंड नेचुरली इन पेट्रोलियम। बेंजीन कहाँ मिलता है हमें, इसका फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। ये पेट्रोलियम में मिलता है हमें। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड सेम प्रॉपर्टीज सॉल्युबल इन ईथर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही है ना, मैंने बताया ना कि क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है, और जो पोलर कंपाउंड में क्या होगा, नॉन पोलर उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा। फिर अगर हम वाटर में देखें तो जो पोलर एस्टेट्स हैं वो आराम से सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें लाइक नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से बेंजीन जो है वो वाटर में उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा, बट अल्कोहल या फिर कोई भी जो है नॉन पोलर कंपाउंड है उसमें अच्छे से सॉल्युबल होगा, ठीक है। इट इज़ ओरिजिनेटर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जो है वो सारे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स के ओरिजिनेशन का रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। तो कौन सा जो है कंपाउंड जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सारे ही अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, तो वो क्या होता है, इथेनॉल, ठीक है। हमने देख लिया कि इथेनॉल से ही बाकी सारे जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं इससे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट फाउंड इन ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस इज इथेनॉल। तो कौन सा कंपाउंड है वो जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो है इथेनॉल, ठीक है।
केमिकल फॉर्मूला जो इथेनॉल का वो क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। ये 9 एटम्स का बना होता है, इसमें कि एक ऑक्सीजन एटम भी है, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स हैं उसमें और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉमनली यूज फ्लूइड्स इन अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो होता है उसमें कौन सा कंपाउंड है जो कि हम देखते हैं कॉमनली यूज होता है, वो कौन सा है, अल्कोहल, ठीक है। वन ऑफ द कॉमनली यूज फ्लूइड्स इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज अल्कोहल। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में जो मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो कौन सा होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल थर्मामीटर आर यूज्ड rather than mercury thermometer in very cold regions because alcohol has a lower freezing point than mercury। तो अगर हमें एक तो हमें पता है कि थर्मामीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं एज अ फ्लूइड, क्योंकि मरकरी एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हमें एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में अगर हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो वहाँ पे जो है फ्रीज कर जाएगा मरकरी, ठीक है, तो वो टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम वहाँ पे कौन सा जो है लिक्विड यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, वो होता है अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ना ज़्यादा कम है, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। प्योर अल्कोहल जो है वो कब फ्रीज़ करता है, -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जहाँ पे मरकरी कहाँ पे फ्रीज़ कर जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम है किसका, अल्कोहल का, इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो मोलासेस जो होता है जो कि फर्मेंटेशन के बाद हमें मिलता है ना, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन में, ठीक है। आफ्टर फर्मेंटेशन इथेनॉल इज़ मेड मोस्ट वाइडली बाय द यूज़ ऑफ मोलासेस। तो जब मोलासेस जो हमें बचता है फर्मेंटेशन के बाद, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इथेनॉल के फॉर्मेशन में, ठीक है। इथेनॉल इज़ अ फेमस अल्कोहल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस अल्कोहल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक चाहे वो वाइन्स वगैरह बनाने में हो या बाकी हम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है ना, वो पेट्रोल वगैरह में, डीजल में, तो हमारे ये करंट अफेयर क्वेश्चन भी कि अभी हम कितना कर पा रहे हैं, 20% के आसपास कर पा रहे हैं, हमें उसको 30% तक ले जाना है। तो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वहाँ पे भी इथेनॉल ही है, अल्कोहल अगर ब्लेंड कर रहे हैं, तो इथेनॉल जो है वो बहुत ही फेमस अल्कोहल है। इसको हम और क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला फॉर मिथेनॉल इज। तो मिथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो मिथेनॉल, मिथ का मतलब ही 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक कार्बन होगा। अगर एक कार्बन है तो हमें आंसर मिल जाता है यहीं पे ही, वो कौन सा होगा, देखिए C2H5OH में 2 कार्बन है तो ये तो नहीं होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है इथेनॉल, ठीक है। CH3OH2 नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल है, तो सिंपली एक ही ना OH ग्रुप होगा उसमें, 2 कहाँ से आएंगे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है CH4OH और CH3OH। अब यहाँ पे आता है कॉमन सेंस। अब मिथेनॉल जो है वो किससे बना होगा, सिंपली मीथेन से ही तो बना होगा। तो मीथेन में हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो वहाँ पे हम OH को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे CH3OH होगा। अदरवाइज़ इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे कार्बन से कितने बॉन्ड्स बन गए, 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 4 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, मिथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ठीक है। मिथेनॉल इज़ द सिंपलेस्ट अल्कोहल इन विच मिथाइल ग्रुप इज़ अटैच टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये तो सिंपलेस्ट अल्कोहल है क्योंकि इसमें कम से कम अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट एक कार्बन तो चाहिए, तो इसलिए ये जो है मिथेनॉल वो सिंपलेस्ट अल्कोहल है, जिसमें कि मिथाइल ग्रुप को हम सिंपली ऐड कर देते हैं OH से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। इट इज़ लाइट, फास्ट, वोलाटाइल, कलरलेस एंड फ्लेमेबल लिक्विड। ये काफ़ी लाइट होता है, फास्ट है ना, और वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब कहीं वेपराइज कर सकता है, ठीक है। कलरलेस होता है और ये जलने में भी हेल्प करता है, तभी तो इसको हम यूज़ करते हैं ये फ्यूल के रूप में, ठीक है, फ्यूल के फॉर्म में डीजल में, पेट्रोल में मिक्स करते हैं, ठीक है। इट स्मेल्स लाइक एन अल्कोहल। मिथेनॉल भी कैसा स्मेल करता है, अल्कोहल की तरह स्मेल करेगा, ठीक है, क्योंकि है तो अल्कोहल ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इज। जब भी फर्मेंटेशन होता है तो उसमें कौन सा कंपाउंड जो वो हमेशा बनता है, ठीक है, वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मीन्स इथेनॉल, इसका फॉर्मेशन हमेशा होता है जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स आर मेड इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़ बाय एनी फर्मेंटेशन प्रोसेस, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो इथेनॉल जो है जब कभी भी कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, कभी भी फर्मेंटेशन होगा, चाहे किसी भी बैक्टीरिया से हो, तो वहाँ पे जो है इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से कैरी आउट होता है, तो हम यहाँ पे ग्लूकोज को लेते हैं, ठीक है, C6H12O6। इसको अगर हम फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनेंगे और
दो जो है CO2 का मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। यूजुअली अल्कोहल इज़ मेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ शुगर इन मिल्स। तो मेनली कहाँ पे मिलता है मेथनॉल? शुगर इंडस्ट्री में एज अ वेस्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोनिक एसिड। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड। कौन सा है जो कंपाउंड जिसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं? तो वो क्या होता है? फिनॉल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर हम OH लगा देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के, तो क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब फिनॉल एक जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H5OH। क्योंकि बेंजीन क्या होता है? C6H6। हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया और एक OH को ऐड करा, तो हमें क्या मिल गया? C6H5OH, ठीक है। इट्स अदर नेम इज़ कार्बोलिक एसिड एंड इट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1834 AD। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कार्बोलिक एसिड है। और इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया गया था? 1834 में। किसके द्वारा? रंज के द्वारा, ठीक है। इट्स कमर्शियल मैन्युफैक्चर इज मेड फ्रॉम बिटुमेन ऑफ बेंजीन। और इसका कमर्शियली कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? ये बेंजीन के बिटुमेन से, ठीक है। प्योर कार्बोलिक एसिड इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो प्योर फॉर्म में जो कार्बोलिक एसिड होगा, मीन्स जो फिनॉल होगा, वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। बाई कीपिंग इट इन द एयर द वाटर एब्जॉर्ब्स एंड बिकम्स लिक्विड। और जब इसको हम एयर में रखते हैं, हवा में रखते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो क्या होता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोर्स पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा जो है एसिड सोर्स पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? मीन्स कौन सा एसिड जो है वो किस चीज़ से मिलता है? तो पहला है फॉर्मिक एसिड टैमरिंड से। नहीं, फॉर्मिक एसिड टैमरिंड से नहीं मिलता, ये किससे मिलता है? एंट से मिलता है, चींटी से मिलता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड लेमन से बिल्कुल सही है। साइट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? लेमन ही है, ठीक है। एसिटिक एसिड एंट्स स्टिंग से नहीं मिलता, फॉर्मिक एसिड मिलता है एंट्स स्टिंग से, ठीक है। लैक्टिक एसिड विनेगर से नहीं मिलता, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? हमें मिल्क से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि साइट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? लेमन से मिलता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ केमिकल फार्मूला C6H8O7। साइट्रिक एसिड एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7, जिसमें कि 6 कार्बन आइटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन आइटम्स हैं। ये एक वीक एसिड है जो कि साइट्रस फ्रूट्स में होता है। अगर क्योंकि ये वीक एसिड, तभी तो हम इसको लेमन खा पा रहे हैं ना, अदरवाइज तो नहीं खा पाते अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रह रहा तो, ठीक है। तो यही है कि ये क्या है? काफ़ी वीक एसिड होता है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सा करेक्ट सोर्स है। तो फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें एंट्स स्टिंग से, ठीक है। साइट्रिक एसिड लेमन से, एसिटिक एसिड विनेगर से और लैक्टिक एसिड कर्ड से, ठीक है, मिल्क से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है SSC का कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है? ये होता है मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड किसमें होता है? एप्पल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड डैश एसिड। इथेनोइक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं? इथेनोइक है, इथेन मतलब क्या है? इसमें 2 कार्बन है। इथेन, इत का मतलब भी 2 होता है, एसिड का मतलब भी 2 होता है। तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इथेनोइक एसिड कौन सा है, वो कौन सा होता है? एसिटिक एसिड जो है वही क्या है? इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड जिसमें कि 2 हमारे कार्बन आइटम्स होंगे और इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एक वीक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टर्स, विनेगर्स एंड मैनी पॉलीमेरिक मटेरियल्स। इसका जो यूज़ है ना इथेनोइक एसिड का, वो कहाँ पे करते हैं? हम इसका यूज़ करते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ में, लाइक स्टर को फॉर्म करने के लिए, विनेगर को बनाने के लिए और बाकी जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स डैश इन कॉन्टैक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम याद रख सकते हैं बार से, ठीक है। तो बेस का जो ब्लू है वो जाएगा किस में? रेड में। किसके हेल्प से? एसिड के हेल्प से, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है किसके एसिड के हेल्प से क्या होगा? रेड बनेगा, ठीक है। तो रेड होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो उसका करेक्ट आंसर है कि बेस जो ब्लू कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एसिड, ठीक है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसको कहाँ से मिलता है हमें? ये लाइकेन से मिलता है, ठीक है। एसिड जो है वो ब्लू कलर में लिटमस को क्या करेगा? रेड कलर में चेंज कर देगा
और बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि एसिड ब्लू को रेड कर रहा है तो सिंपली बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा, ठीक है। हमें बस एक पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका एक्वस सॉल्यूशन है। विनेगर, अगर हम एसिटिक एसिड में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो वही क्या हो जाएगा, विनेगर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम पिकल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग से, मैलिक एसिड एप्पल से। वही लिखा हुआ, एसिटिक एसिड विनेगर, लैक्टिक एसिड मिल्क, मैलिक एसिड एप्पल, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंट्स या फिर बीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरली एन एंट स्टिंग हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम देखें, एंट जो चींटी हमें काटती है, ठीक है, तो उसके स्टिंग्स में कौन सा एसिड होता है, तो वो होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का। तो एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, ये होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर क्या है, विनेगर इज डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड क्यों, क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे तो फिर तो हम उससे खा ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए विनेगर में क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है ये विनेगर, जिसका कि फॉर्मूला क्या है, CH3COH, क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COH, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हम देख पा रहे हैं, एक तो ये कार्बन हो गया, दूसरा ये, दो कार्बन एटम्स, इसका मतलब क्या होगा, ये इथेनोइक एसिड है। इसको अगर हम डाइल्यूट कर दें, इसमें वाटर मिला दें तो क्या होगा, यहाँ पे इसको फिर यूज़ करेंगे, मतलब एज अ हम इसको विनेगर की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, जब हम शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं तो उस टाइम में हमें मिलता है। और क्योंकि ये एसिड है, हमें पता है एसिड का जो pH वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा। तो विनेगर का भी जो pH वैल्यू होता है वो 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। हम इसको फूड बनाने में यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड जो विनेगर है उसका 4.128% हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, विनेगर का केमिकल नेम क्या है, वो होता है क्या, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। विनेगर का मेजर कंपोनेंट क्या है, एसिटिक एसिड है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, क्योंकि विनेगर बनता ही एसिटिक एसिड से है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर मेकिंग एसीटोन एंड सोर फूड्स, खट्टे चीज़ों को बनाने में या फिर एसीटोन को बनाने में इसका यूज़ करते हैं, किसका, विनेगर का, ठीक है, एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज नोन एज, सेम क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड को, ठीक है। एसिटिक एसिड इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर। विनेगर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो एसिटिक एसिड ही है। और जो सोर टेस्ट होता है विनेगर का, जो खट्टा जो होता है विनेगर, वो क्यों होता है, ड्यू टू एसिटिक एसिड। इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं एसिटिक एसिड को, जब हम एसिटिलीन का डिस्टिलेशन करेंगे वुड और शुगर कैन जूस का, तो हम इससे इथाइल अल्कोहल को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि डोमिनेंट जो केमिकल है कौन सा प्रेजेंट होता है विनेगर में, वो कौन सा है, एसिटिक एसिड मीन्स इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, रेड एंट्स के स्टिंग में या फिर बीज में, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल में, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स या फिर टैमरिंड में, और साइट्रिक एसिड लेमन या फिर कोई भी साइट्रस फ्रूट हो उसमें क्या मिलेगा, साइट्रिक एसिड मिलेगा। इथेनोइक एसिड कहाँ पे मिलेगा, विनेगर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज मोस्ट अबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, तो ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, टार्टरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे होता है, टोमेटो में होता है, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, विच इज़ फाउंड नेचुरली इन मैनी प्लांट्स। तो टार्टरिक एसिड तो वैसे बहुत सारे प्लांट में होता है। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन ग्रेप्स एंड टैमरिंड। ये टैमरिंड और ग्रेप्स में बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द सब्सटेंस इनकरेक्टली पेयर्ड विद द एसिड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। मैंने बताना कि टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऑरेंज है, खट्टा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें साइट्रिक एसिड होगा, ठीक है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, ना कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, मिल्क में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो अमंग द एबव गिवन ऑप्शंस लेमन डज नॉट कंटेन लैक्टिक एसिड। लेमन के पास क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। और जबकि लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, मिल्क में होगा, कर्ड में होगा, ठीक है। जो भी मिल्क से बने होंगे प्रोडक्ट्स होंगे उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ फाउंड इन एंट्स स्टिंग। तो चींटी जब काटती है तो हमें हमारे बॉडी में कौन सा वो एसिड इंजेक्ट करती है, तो वो होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर।
इसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH, ठीक है, ये होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। तो फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन द रेड एंड्स, बीज, स्कॉर्पियंस, स्टिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंडिंग एंड जर्मिस्टिडल नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो किससे निकलता है फॉर्मिक एसिड? वाइट एंड्स ना, कॉकरोच से तो नहीं, मॉस्किटो से नहीं, किससे होता है? रेड एंड से, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो है रेड एंड्स के स्टिंग्स में होता है, फ्लाइज में, स्कॉर्पियंस में, इन सब में होता है। इट इज़ यूज्ड इन रबर एंड लेदर इंडस्ट्री। अब फॉर्मिक एसिड का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? क्योंकि ये तो एसिड है तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? लेदर इंडस्ट्री में या फिर रबर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स। तो एंट बाइट्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एंट स्टिंग्स। तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो वो है फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे आएगा फॉर्मिक एसिड, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें पता है कि फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOH। इसमें बस कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मिथेनोइक, क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एंड्स इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। हमने देख लिया, ठीक है। एसिड जो हमें रेड एंड से मिलता है, स्कॉर्पियन से मिलता है, बीज से मिलता है, फ्लाइज से मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये जो नाम है फॉर्मिक एसिड, ये कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फॉर्मिका, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? एंट होता है, ठीक है। केमिकल इट इज सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ ब्लैक एंड डिलीवर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड थ्रू इट्स जॉस एज इट बाइट्स। तो नेचुरली जो है ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। तो यहाँ पे COOH ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब है कि इसका हमें कहाँ से मिलता है? मिलता तो ब्लैक एंड से भी है, लेकिन वो काफ़ी कम अमाउंट होता है। लेकिन जो रेड जो एंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मेनली ये रेड एंड से मिलता है हमें फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ऐसा नहीं रेड एंड से हम निकालते हैं फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा हम इसको केमिकली भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। द फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड, क्योंकि ये एक कार्बन का है ये एसिड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCOOH, जिसमें कि एक कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी स्टिंग कंटेंट्स। तो बी स्टिंग में क्या होता है? कौन सा एसिड होता है? ये होता है एक एसिडिक लिक्विड होता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, और वो एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है बी स्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जो है होता है ना, वो बीज के स्टिंग में होता है, विच इज़ एन एसिडिक लिक्विड। तो ये फॉर्मिक एसिड जो है वो कैसा एसिडिक लिक्विड है? एडिशनली इट इज़ फाउंड इन एंड्स, स्कॉर्पियन, स्टिंग्स। इट इज़ यूज्ड इन रबर एंड लेदर इंडस्ट्री। और मेनली ये रेड एंड के अलावा स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है उसमें भी मिलता है, ठीक है। इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? रबर या फिर लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ए स्मॉल अमाउंट इन ह्यूमन यूरिन, ठीक है। इट इज़ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सही है, ठीक है। व्हेन इट कंबाइन विद पोटेशियम इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। इट रिमूव्स इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ। अब ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, अब बताना इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें ये करेक्ट ये नहीं है कि ये जो है कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये मतलब स्टेन को हटाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, इसका ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ तो करते हैं, स्टेन तो हट जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम ऑक्जेलिक एसिड कंबाइन करेगा पोटेशियम के साथ तो वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए जो ये है मतलब ऑक्जेलिक एसिड है वो एक्सप्लोजिव कंपाउंड फॉर्म नहीं करता जब ये पोटेशियम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है वाटर के साथ। अब इसका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला इस तरीके से हम लिखते हैं COOH, और ये होगा ऐसे COOH, ठीक है। ये है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब है कि इट्स नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट अर्ली इन्वेस्टिगेटर आइसोलेटेड ऑक्जेलिक एसिड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द जेनस ऑक्जेलिस। अब एक इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया गया तो एक फ्लावर से जिसका नाम था हम देख सकते हैं यहाँ पे जीनस ऑक्जेलिस। इतना ध्यान नहीं रखना है, बट हाँ बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमनली नोन एज वुड सॉरेल, इसको हम और क्या बोलते हैं? इस फ्लावर को वुड सॉरेल्स कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड अकर्स एज द डाइहाइड्रेट विद द फॉर्मूला C2H4 C2H2O4 और 2H2O। ये इसमें 2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, इसलिए इसको हम डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। टैमरिंड जो इमली होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? वो होगा टर्टरिक एसिड। टी से टैमरिंड, टी से टर्टरिक एसिड, ठीक है।
लैक्टिक एसिड कहाँ पे होगा, मिल्क में होगा, ठीक है। अमीनो एसिड ये अमाइंस में होगा, ठीक है। और साइट्रिक एसिड किस में होगा, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं लाइक लेमन, ठीक है, आंवला, ठीक है, इन सब में होगा। तो टार्टरिक एसिड ऑल्सो नोन एज डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। टार्टरिक एसिड जिसका कि केमिकल नेम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीन्स इसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं। इसमें मेजर एसिड जो होता है टेमरिंड पल्प में होता है, जो कि एसिडिक टेस्ट देता है टेमरिंड का, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट एसिड विद सेवरल फूड एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो जो टार्टरिक एसिड है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट में हमें टार्टरिक एसिड ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चाहे वो ग्रेप्स हो या फिर टेमरिंड हो, दोनों में क्या होता है, टार्टरिक एसिड ही होता है। इसके अलावा बाकी इसके बहुत सारे यूज हैं लाइक फूड या फिर इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। टार्टरिक एसिड इज़ ऑफन यूज्ड एज एन एसिड्यूलेंट इन ग्रेप्स एंड लाइम फ्लेवर्ड बेवरेजेस। जितने भी लाइम जो वाइन जो है होते हैं लाइम फ्लेवर, ठीक है, जिसमें कि खट्टापन हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टार्टरिक एसिड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन खट्टा है, इसमें कौन सा एसिड होगा, ठीक है, वो होगा साइट्रिक एसिड। और मैलिक एसिड किस में होगा, एप्पल में होगा, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड तो नहीं होगा ना, फॉस्फोरिक एसिड एक हो गया इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड भी इनऑर्गेनिक है, तो बस इसमें 2 ही यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे ही काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो हम उसको खाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो खाने वाली चीज़ में वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें साइट्रिक और मैलिक, अगर आपको पता है कि एप्पल में मैलिक एसिड होता है तो यहाँ से आराम से आंसर आ जाएगा कि साइट्रिक एसिड इसका आंसर है, ठीक है। साइट्रिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ये हमें कहाँ पे मिलता है, लेमन जूस में, ऑरेंज में, या फिर जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं मेनली इसमें साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू सॉफ्टन वाटर टू ब्रिंग सोरनेस इन फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, खट्टापन लाने के लिए फूड या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट्रिक एसिड प्रेजेंट। ये सारे ऑप्शंस में बोल रहा है किस में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो यह है लेमन, ठीक है, लेमन में साइट्रिक एसिड है। और कर्ड में क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड में क्या है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O7। इट इज़ फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स। ये कहाँ पे मिलता है, हमें साइट्रस फ्रूट्स में मिलता है। साइट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन हाई कंसनट्रेशन स्पेशली इन लेमन्स। और हम मेनली जो है साइट्रिक एसिड से लेमन को क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लेमन में ही बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। साइट्रस एसिड इज़ मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 3 COOH के ग्रुप होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर टेस्ट ऑफ जो ऑफ लेमन इज ड्यू टू द पर्सन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नींबू का जो खट्टापन है, जो सोर टेस्ट है, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू पर्सन्स ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द पर्सन्स ऑफ साइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, जैम एट्सेट्रा। और इसका जब यूज़ कहाँ पे करते हैं, साइट्रिक एसिड का अगर देखा होगा ना, उसमें जब भी पिकल्स बनाते हैं उसमें हम नींबू डालते हैं, क्यों, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए। तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम यूज़ करते हैं साइट्रिक एसिड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एसिड का मतलब ही 2 होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एसिड का मतलब 2 कार्बन होंगे इसमें। अब 2 कार्बन किस में है, 2 कार्बन तो इसमें बहुत सारे में, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 है, ये तो नहीं होगा, ये दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब है कि अगर यहाँ पे D नंबर कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 चीज़ों से कनेक्ट है, एक तो COH हो गया, एक तो H हो गया और एक H हो गया। तो यहाँ पे कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने ना, लेकिन कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शंस और। ये जब भी एसिड है तो एसिड है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। यहाँ पे तो COH है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A जो है, B जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, CH3COH। ये एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कार्बन एटम्स हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COH। और CH3COH जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट भी है। एसिटिक एसिड इज़ फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन विनेगर। मेनली एसिटिक एसिड कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ये हमें मिलता है विनेगर। मेनली विनेगर बना होता है किससे, एसिटिक एसिड से ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सोरिंग ऑफ मिल्क। तो मिल्क में जो खट्टापन आता है, मिल्क जो ख़राब हो जाता है, खट्टापन आता है, उसमें किस वजह से आता है, ये होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो जो है लैक्टिक एसिड, जिसका कि फॉर्मूला है C3H6O3। ये एक टाइप का मोनोहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क खट्टा होता है। मिल्क खट्टा नहीं होता, मीन्स मिल्क में थोड़ा शॉर्टनेस होता है, ठीक है, खट्टापन होता है। दिस एसिड्स एक्यूमुलेट इन द मसल्स व्हेन वी वॉक और वर्क ड्यू टू विच वी फेल टायर्ड। तो लैक्टिक एसिड जब भी कभी हमारे जॉइंट्स में जब जमा होता है तो हम इसके लिए टायर्ड फील करते हैं और हमारा जो है पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। वेयर एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसको हम विटामिन सी कहते हैं, हुज डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी एंड एसिटिक एसिड इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर, इट इज़ द सोर टेस्ट ऑफ विनेगर। अब है कि यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड अपने विटामिन्स अगर पढ़ा होगा, अदरवाइज हम बायो में पढ़ेंगे, तो विटामिन्स का जो केमिकल नेम है विटामिन सी का वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये ध्यान रख सकते हैं आप। और जो इसका जो मतलब विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये होता है स्कर्वी, ठीक है। अब एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलता है, हमें विनेगर में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में कौन सा एसिड नहीं होता है, तो इसमें ग्रेप्स में एसिटिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। बाकी लाइक एप्पल में मैलिक एसिड तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट में बस एक ही एसिड हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेप में कभी कभी ग्रेप्स का खट्टा भी होता है तो साइट्रिक हो सकता है, टर्ट्रिक तो होता ही है, लेकिन मैलिक भी हो सकता है, बट एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड इज़ नॉट फाउंड इन ग्रेप्स, इट इज़ फाउंड स्पेशली इन विनेगर। एसिटिक एसिड जब वो ग्रेप्स में नहीं मिलता, ये कहाँ पे होता है, विनेगर में होता है। इट इज़ यूज एज अ सेलुलोज एसिटेट टू मेक फोटोग्राफिक फिल्म एंड रेयन। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है सेलुलोज एसिटेट बनाने के लिए, ताकि हम इसको फोटोग्राफिक फिल्म की तरह यूज़ कर सकें। 4.6% डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस इज़ कॉल्ड विनेगर। तो अगर हम मतलब एक वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम 4.6% उसमें हम क्या डाल दें, एसिड डाल दें, इथेनॉइक एसिड डाल दें, तो वो क्या होगा, विनेगर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो अमीनो एसिड जो है वो किसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो वो प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। सो दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बेसिक अमीनो ग्रुप्स NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर फाउंड इन अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स में दो चीज़ होता है, एक तो होता है अमाइंस ग्रुप जो कि है NH2, और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि है COOH, ठीक है। दोनों होते हैं अमीनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्जेलिक एसिड इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो इसमें से ऑक्जेलिक एसिड जो है वो किस में होगा, ऑर्गेनिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड होगा किसमें, स्पिनच में। विनेगर तो होगा किस में, एसिटिक एसिड इसमें होगा विनेगर में, ठीक है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होगा, कर्ड में होगा लैक्टिक एसिड, बचा क्या, स्पिनच बचा, तो इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एसिटिक एसिड होगा विनेगर में, टार्टरिक होगा टैमरिंड में, ऑक्जेलिक स्पिनच या फिर टोमेटो में होगा, लैक्टिक एसिड कर और श्योर मिल्क में होगा, और एस्कॉर्बिक एसिड किसमें, आंवला में साइट्रिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, होता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर। विनेगर को बनाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, तो विनेगर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एसिटिक एसिड को हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनानास। तो राइप बनाना जो पका हुआ जो बनाना होता है उसमें कौन सा एसिड मेनली प्रेजेंट होता है, तो वो होता है मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैलिक एसिड इज प्राइमरली प्रेजेंट इन अ राइप बनानास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड एज इट। तो इथेनॉइक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऐसा क्यों, इसका रीज़न है कि ये जो कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज कर जाता है इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड एज इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉइक एसिड का, CH3COH। हमें मेनली यहाँ पे ये किस में मिलता है, हमें ये मिलता है हमें मेनली विनेगर में, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें विनेगर में। और हम इसका लाइक ये जो है ग्लेशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रीज कर जा रहा है, फ्रीज मतलब वो आइस की तरह ग्लेशियर की तरफ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, एस्टर्स एंड एसीटोन।